Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the triangle with vertices at the point z1, z2 and 1 minus iota z1 plus iota z2 each. Okay, हमें बताना है कि ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल बट नॉट आइसोस्केलस, आइसोस्केलस बट नॉट राइट एंगल आइसोस्केलस, ओके, और या फिर इक्विलेटरल, हमें इनमें से चूज करना है, ठीक है, ए बी सी और डी के उन ऑप्शंस में से। चलिए मैं यहाँ पे आपको की कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहली चीज कि आप क्या करेंगे कि जो ट्रायंगल लिया उसकी सारी लेंथ फाइंड कर देंगे, ठीक है, सारे साइड्स की। फिर वहां से एनालिसिस करेंगे कौन सी साइड क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ओके, जो कि हम इस क्वेश्चन में करने ही वाले। सेकेंड चीज, यहाँ देखिए बोला गया राइट एंगल एंड आइसोस्केलस। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आप जानते हैं। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की यहाँ बात करूं तो वो होता है सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। और ए बी सी ले लेता हूँ, ये हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है तो क्या होगा, सारी साइड इक्वल आ जाएंगी, ये साइड और ये साइड निकालने पे। और मान लीजिए आइसोस्केलस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये रहा, और ऐसे दिया हुआ ट्रायंगल ये, ठीक है, और यहाँ ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। अगर निकालने पे हमें कुछ इस प्रकार मिल जाए, ये साइड इक्वल हो जाए इसके इक्वल, और देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, AC जो है, AC लेंथ दैट इज बीइंग इक्वल टू AB लेंथ, ओके, या तो ये हो जाए एंड ये हो जाए, इसके साथ साथ जो BC साइड है वो BC साइड क्या हो जाए, जो BC, देखिए ये एंगल अगर 45 हो जाए और ये 45 हो जाए तो रेस्ट कौन सा हो जाएगा, एंगल ए 90 हो जाएगा। तो अगर बीसी का कंपोनेंट मैं इधर साइड लूंगा, ए बी साइड की तरफ, क्या हो जाएगा, बी सी कॉस 45 इज इक्वल टू ए बी। अगर जो बी सी साइड आ रही है वो आ जाए √2 टाइम्स ऑफ ए बी साइड की लेंथ के बराबर आ जाए, या फिर सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट जो बीसी का कंपोनेंट है वो अगर मैं इधर साइड वाले पे एसी साइड पे लूँ तो सेम चीज मिलेगा, मीन्स एसी क्या आ जाए, √2 टाइम्स ऑफ दैट इज एसी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब है ये हमारा जो ट्रायंगल है वो है राइट एंगल, तो है ये राइट एंगल, और साथ साथ में एंड आइसोस्केलस भी है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो, अगर मान लीजिए ये 45 नहीं है, ये 90 नहीं है, ये 45 नहीं है, कुछ और ही एंगल आ गया, तो इसका मतलब राइट एंगल नहीं है। बट अगर ये कंडीशन ट्रू और ये लेंथ वाली कंडीशन, तो आइसोस्केलस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन में सर्च करनी है, हमें पता करनी है, ठीक है। चलिए अब मैं सीधे प्रॉब्लम पे आता हूँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक, और मैं यहाँ पे लेता हूँ ए, यहाँ मान लीजिए बी और ये सी, ठीक है। इन्होंने हमें पॉइंट्स दिया है, ए जो है वो है Z1 और ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो Z2 ले लेता हूँ, इसको दिया हुआ है हमें, और ये दिया हुआ है इन्होंने 1 माइनस आयोटा, ओके, Z1 प्लस आयोटा Z2, ये दिया हुआ, ठीक है। चलिए ये तीन वर्टिसेस हो गए ट्रायंगल ABC के, ट्रायंगल ए बी सी के, ये हमारे तीन वर्टिसेस दिए हुए। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ फाइंड करूंगा ए बी लेंथ, तो क्या हो जाएगा, मॉड Z1 माइनस Z2, ये मिलेगा, ये मैंने लेंथ फाइंड किया। अब देखिए मैं ए बी के बाद ए सी फाइंड करने जा रहा हूँ। अगर मैं ए सी लेंथ फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए Z1 माइनस ये वाली दैट इज 1 माइनस आयोटा Z1 प्लस आयोटा Z2, ये होल, और इसका मॉडुलस ले लीजिए, ठीक है। एसी साइड हमारी ये है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं एसी साइड को और हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो देखिए Z1 माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको मैं खोलूं तो ये हो जाएगा Z1, और ये प्लस आयोटा Z2 दैट इज Z1 प्लस, प्लस के साथ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस आयोटा Z2 और मॉडुलस लगा दीजिए, तो यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपसे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे देखिए, ये एक तो Z1 आ गया, ये इसके साथ प्लस आयोटा Z2, ओके, तो हमारे पास ये मिला। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखूं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे दैट इज, ये हमारे पास हमने कुछ गलत किया क्या, ये देखिए Z1 हमने कौन सी लाइन से निकाली, AC, ओके, हाँ तो ठीक है हमारे पास, ठीक है। तो आयोटा
देखिए आयोटा एक तरफ ले लिया और मैंने कॉमन ले लिया Z1 माइनस Z2, उसका मॉडुलस ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं आयोटा ये हमारे पास है और Z1 माइनस Z2, तो मैं क्या करूंगा, आयोटा को मैं एक साथ ले लूंगा आयोटा, ठीक है, और मैं क्या कर दूंगा मॉड Z1 माइनस Z2, ठीक है। तो आयोटा का जो मॉडुलस आता है वो हमारा आता है 1, तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2। मतलब हमें AC क्या मिला, अगर मैं AC की बात करूं, यहाँ मैं लिख देता हूँ AC हमें क्या मिला, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है। अब ये तो AC मिल गया। अब चलिए मैं BC लेंथ फाइंड करता हूँ, हमने अभी तक BC लेंथ नहीं फाइंड की है, ठीक है। तो देखिए B कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, अगर मैं B की बात करूँ तो वो हमारे पास है Z2, ठीक है, और C ये है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिख दूंगा, पहले मैं लिख देता हूँ C वाला कोऑर्डिनेट। तो पहले C लिख दीजिए या फिर B लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे मॉडुलस लगाया है। ये हो गया 1 माइनस, ठीक है, आयोटा Z1 प्लस Z2, ओके, दैट इज यहाँ पर भी आयोटा हुआ है, और माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा बी। बी हमने लिख दिया, हमने यहाँ बी कोऑर्डिनेट लिख दिया, हमें फाइंड करना था BC, तो अगर मैं C लिख दिया और ये वाली लेंथ, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे दैट इज माइनस Z C हमने लिख दिया B Z2, ओके, तो ये हम Z2 लिख देंगे, ये रहा हमारे पास मॉडुलस। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 माइनस आयोटा Z1 प्लस आयोटा Z2 माइनस Z2, ये मॉडुलस रहा, ठीक है। BC हमें मिल गया ये लेंथ। अब देखिए BC ये लेंथ मिला, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ करूंगा ऐसे Z1 माइनस Z2 एक साथ ले लूंगा, ठीक है, और इसमें से प्लस आयोटा कॉमन लूँ, क्या मिल जाएगा हमारे पास, मैं क्या करूँगा माइनस कॉमन लूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ माइनस कॉमन लूंगा, यहाँ देखिए माइनस, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा Z1 माइनस Z2, ये मॉडुलस। अब आप इनमें से कॉमन लीजिए, तो ये यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू Z1 माइनस Z2, ठीक है, तो ये मॉडुलस हमारे पास आ गया, ओके। नाउ व्हाट वी हैव, अगर मैं BC की बात करूँ, ये देखिए यहाँ हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा, ओके, एक तो ये रहा, और क्या आ जाएगा Z1 माइनस Z2, ठीक है। तो ये चीज हमें मिल गई। अब देखिए इसका मॉडुलस अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, 1 1, अगर मैं 1 माइनस आयोटा का Z1 निकालूं, अरे Z1 मैं बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए यहाँ क्या हमारे पास, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जो है मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा, ठीक है, इस ये निकालिए, तो क्या होता है, ये 1 का स्क्वायर प्लस, ओके, ये आयोटा आयोटा क्या होता है माइनस ऑफ 1 का अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये होता है, तो ये क्या आ जाएगा देखिए √2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, एक वैल्यू √2 हो गई और एक वैल्यू Z1 माइनस Z2 हो गई, तो ये हमारा BC मिल गया। अब देखिए एक तो ये हमें BC मिल गया, ओके, तो ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, और मैंने यहाँ पे क्या फाइंड किया, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और मैंने ये फाइंड किया था AB, तो इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए AB और AC, AB AC क्या है, इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AB इज इक्वल टू AC, मतलब दो साइड्स तो इक्वल है। अब आइए थर्ड साइड की बात करता हूँ, थर्ड साइड हमारे पास BC है, तो BC दिया हुआ है √2 टाइम्स ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2, और AB हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू BC, दैट इज नॉट BC, AC, ओके, AC ये दिया हुआ है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे, हमारे पास आ गया ये चीज दी हुई है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से अगर देखिए ये अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालूं, तो BC क्या बोल सकता हूँ, BC जो हमारी लेंथ है वो इक्वल टू है √2 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ AC। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको की कॉन्स्टेंट बताया है कि अगर ऐसा है दो साइड्स इक्वल है, कौन सी साइड इक्वल है, ABAC, ABC, ओके, यहाँ मैं ऐसे करता हूँ A, यहाँ B, यहाँ C कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूं, यहाँ मैं एंगल A ले लूं और ये B और ये C, तो क्या मिला हमें, ये साइड और ये साइड इक्वल, और ये जो BC साइड है ये वाली, ये जो BC साइड है वो इधर √2 टाइम्स मीन्स ये 45 हो जाएगा ऑफ कोर्स,
और ये 45 हो जाएगा। अगर ऐसा आना है तो ये कंडीशन आनी है तो ठीक है। और ये 90, इसका मतलब जो हमारे पास गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी के, वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो एबीसी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओके, ये हमें बोल रहे हैं। सो चलिए ऑप्शन मैच करते हैं। तो हमारे पास देखिए राइट एंगल एंड आइसोस्केलस सी में दिख रहा है। ओके, सो सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।